नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम किया और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के इन 12 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट, पटना में भी मिल सकती है गर्मी से राहत। दोस्तों, बिहार में मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। सुबह चंपारण, दरभंगा समेत 12 जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, गोपालगंज, सीवान, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर के कुछ भागों में 1 से 3 घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन और वज्रपात का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। राहुल गांधी की जाति पर सदन में जोरदार बहस, अखिलेश यादव भी भड़के। दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर एक दूसरे से जातीय जनगणना के मुद्दे पर भिड़ गए। इन दोनों की बहस में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कूद गए। दरअसल राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा में कहा था कि देश का बजट बनाने वालों में दलित और ओबीसी जातियों को शामिल नहीं किया जाता। अधीर रंजन अब नहीं रहे बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष, खड़गे पर साधा निशाना। दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी अब पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रमुख नहीं रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के तरीके को लेकर साफ नाराजगी जताई और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी निशाना साधा और कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनते ही देश भर के सभी पद अस्थायी हो गए। सोने चांदी की कीमतों में फिर से गिरावट, खरीदने का अच्छा मौका। दोस्तों, बाजार खुलने के साथ सोने की कीमतों में 220 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी आई है। वहीं बात चांदी की करें तो उसकी कीमत में भी गिरावट दर्ज हुई है। चांदी 500 रुपए प्रति किलो टूटकर 84,500 रुपए पर पहुंच गई। बिहार में जल्द शुरू होगी हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई। दोस्तों, बिहार सरकार एमबीबीएस की पढ़ाई में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। बिहार सरकार जल्द ही राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में भी कराएगी। छात्रों को हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई कराने के लिए सिलेबस और किताबें आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से मंगाई जाएंगी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को बड़ा झटका, अधीर रंजन चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा अगले प्रदेश अध्यक्ष के चयन के लिए सोमवार को दिल्ली में पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। राशन विक्रेताओं ने की प्रतिमाह 30,000 रुपए मासिक मानदेय की मांग। 1 अगस्त से राशन डीलर जाएंगे हड़ताल पर। दोस्तों, राशन विक्रेताओं ने 30,000 प्रतिमाह मासिक मानदेय देने सहित अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को पंचायत समिति से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी को झापन देकर मांगों को पूरा करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो राशन डीलर 1 अगस्त से हड़ताल पर जाएंगे। महाराष्ट्र में किसानों को 7.5 हॉर्स पावर तक मिलेगी मुफ्त बिजली। राज्य सरकार ने शुरू की नई योजना। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बलिराजा मुफ्त बिजली योजना 2024 की शुरुआत करने के बाद राज्य में 7.5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों का उपयोग करने वाले सभी किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी। वैश्विक जलवायु परिवर्तन और अनियमित बारिश के कारण किसानों की चिंता को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों की मदद करने के लिए यह योजना लेकर आई है। जल्दी बनवा ले आयुष्मान कार्ड, फ्री में मिलता है 5 लाख का बीमा। 40 करोड़ लोग उठा रहे फायदा। दोस्तों, आज 40 करोड़ लोग आयुष्मान कार्ड का फायदा उठा रहे हैं। इस योजना के तहत जरूरत पड़ने पर आपको सरकार की तरफ से इलाज के लिए 5 लाख रुपए मिलते हैं। अनुराग ठाकुर के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा गांधी परिवार की जाति शहादत। दोस्तों, कांग्रेस ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर की ओर से लोकसभा में की गई टिप्पणी को लेकर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि गांधी परिवार की जाति शहादत है, लेकिन भाजपा आरएसएस इसे कभी नहीं समझे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी जातिवादी गाली को सुनने के लिए तैयार है, लेकिन जाति जनगणना कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। कांवड़ यात्रा से बिहार के 3 एनएच पर आवागमन बाधित, सावन में ट्रैफिक जाम। दोस्तों, सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान बिहार के 3 एनएच पर आवागमन बाधित रहता है। लगभग 3 दिनों तक इन सड़कों से यातायात परिवर्तित होने से दूसरे मार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ जा रहा है और ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। एसएससी भर्ती के अभ्यर्थियों को झटका, कर्मचारी चयन आयोग ने रद्द की है वैकेंसी। दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग ने सिलेक्शन पोस्ट 12 भर्ती परीक्षा 2024 के तहत निकली वैकेंसी में कटौती की है। एसएससी अगला सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के तहत अपर डिविजनल क्लर्क एक वैकेंसी को रद्द कर दिया है। बीएसएनएल ने शुरू की 4G सेवा। 1 महीने में 8,000 लोगों ने अपनाया बीएसएनएल। दोस्तों, गाजीपुर के सैदपुर मुख्य एक्सचेंज के 110 टावरों पर
4G सेवा शुरू करने के लिए मशीनों के इंस्टॉलेशन का कार्य BSNL विभाग द्वारा शुरू किया गया है। जल्द ही सैदपुर के मुख्य दूरभाष केंद्र अंतर्गत पूरे सैदपुर और जखनिया तहसील में BSNL की 4G सेवा शुरू हो जाएगी। इन महिलाओं के 2 बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए देगी बिहार सरकार। दोस्तों, बिहार की ऐसी महिलाएं जिनके पति की मौत हो चुकी है या फिर तलाक हो चुका है, उनके 2 बच्चों की पढ़ाई एवं पालन पोषण के लिए नीतीश सरकार आर्थिक मदद दे रही है। इस योजना के तहत तलाकशुदा और विधवा महिला के बच्चों को हर महीने 4-4 हजार रुपए की राशि जाएगी। हर परिवार में अधिकतम 2 बच्चे तक इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए बच्चों की उम्र 18 साल से कम होना जरूरी है। बेरोजगारों के लिए सरकार ने बनाया ढांसू प्लान। अगले 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को मिलेंगे मौके। दोस्तों, बजट में गरीब, महिला, युवा और किसान पर जोर है। सरकार सबका साथ, सबका विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार बजट में युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। खान सर की कोचिंग में जांच करने पहुंची पटना पुलिस, एक्शन से मचा हड़कंप। दोस्तों, मंगलवार को बिहार के पटना में कई कोचिंग संस्थानों की प्रशासन ने जांच की। इसमें खान सर की कोचिंग भी शामिल है। एसडीएम खुद खान सर के GS रिसर्च सेंटर पहुंचे। हालांकि एसडीएम को खान सर को ढूंढने में पसीने छूट गए। कोचिंग में 10 मिनट तक एसडीएम को खान सर के लोग घुमाते रहे। इसके बाद खान सर मिले भी तो कोचिंग का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाने के लिए 1 दिन का समय मांगा। इसके बाद प्रशासन की टीम लौट गई। केजरीवाल सरकार कोचिंग सेंटर पर नया कानून लाएगी। दोस्तों, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में IAS कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर आतिशी ने कहा कि घटना के बाद 30 कोचिंग सेंटर के बेसमेंट सील कर दिए गए हैं। 200 संस्थानों को नोटिस भेजा गया है। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट 6 दिन के भीतर आएगी। दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। सोनिया ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा चुनावी झटके से नहीं लिया कोई सबक। दोस्तों, सोनिया गांधी ने बुधवार को नई दिल्ली में CPP की बैठक में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर तीखा प्रहार किया और आरोप लगाया कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में लगे झटके से सबक लेने के बजाय आज भी विभाजन और डर फैलाने की अपनी नीति पर कायम है। टमाटर और प्याज के दाम हुए आधे, बम्पर आवक से गोभी लौकी भी हुई सस्ती। दोस्तों, बरसात के बाद सब्जियों की बम्पर आवक से दामों में 30 से 50% तक गिरावट आई है। जून में महंगी बिक रही मिर्च और टमाटर अब 35 से 40 रुपए किलो हो गए हैं। प्याज की कीमत भी थोक में 20 से 25 रुपए और रिटेल में 40 रुपए किलो हो गई है। कंगना रनौत बोली, राहुल गांधी ड्रग्स लेते हैं, चक्रव्यूह वाले बयान पर घमासान। दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान पर घमासान मच गया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से सांसद एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा है कि जिस तरह की बदहवास बातें राहुल संसद में करते हैं, उसे देखते हुए उनका ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए। या तो वह शराब के नशे या फिर ड्रग्स के नशे में संसद पहुंचते हैं। अगस्त में 300 रुपए सस्ता मिलेगा LPG सिलेंडर, अगले 8 महीने तक खुशखबरी। दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को केंद्र सरकार 300 रुपए की सब्सिडी देती है। इसके तहत लाभार्थियों को सामान्य ग्राहकों के मुकाबले 300 रुपए सस्ता सिलेंडर मिलता है। उदाहरण के लिए, देश की राजधानी दिल्ली में सामान्य ग्राहकों को 803 रुपए में LPG सिलेंडर मिलता है। वहीं उज्ज्वला लाभार्थियों को 300 रुपए की छूट के बाद 503 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव, टंकी फुल कराने से पहले जान लें रेट। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले कल के मुकाबले कुछ कटौती देखने को मिली है। जहां कल ये दाम पेट्रोल के लिए 94.31 रुपए प्रति लीटर थे, वहीं अब यह दाम 32 पैसे की कटौती के साथ 93.99 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। इसी तरह डीजल के दाम 86.57 रुपए प्रति लीटर से 25 पैसे की कटौती के साथ 86.32 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं।